सुप्रभात बच्चों यहाँ पर देखेंगे नाम है मेरी माँ। सब बच्चों, माँ चाहे इंसान की हो या पशु पक्षियों की माँ, हर एक बच्चे को अपनी माँ बहुत प्यारी होती है। बच्चों, माँ ईश्वर का दूसरा रूप है, क्योंकि ईश्वर सभी जगह हमारी सहायता के लिए नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए उसने माँ को हमारी सहायता के लिए बनाया है। माँ की ममता, प्यार और स्नेह को प्राप्त करने के लिए ईश्वर भी धरती पर जन्म लेता है। माँ से बड़ा दयालु और परोपकारी आज तक कोई नहीं हो पाया है और न हो पाएगा। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने माँ की ममता पाने के लिए धरती पर जन्म लिए थे। भगवान श्री कृष्ण ने दो माताओं का प्यार और दुलार पाया। बच्चों, माँ हमें अच्छी शिक्षा देती है और समाज का एक अच्छा नागरिक बनाती है। वह असफलता और सफलता दोनों में हमारे साथ खड़ी हुई होती है। हमारे निराश होने पर वह आशा की किरण बनकर हमारे साथ चलती है और हमें सही मार्गदर्शन देती है। माँ के जितना त्यागी, साहसी, धैर्यवान, निडर और परोपकारी कोई नहीं हो सकता है। बच्चों, माँ वह धरती है जो खुद बंजर बन जाती है, अनेक बच्चों के लिए अपना सब कुछ तहस नहस कर देती है, लेकिन अपने बच्चों का सही पालन पोषण करके, उनका अच्छा मार्गदर्शन करके उन्हें उपजाऊ बनाती है। धरती की तरह, यानी कि जिस तरह धरती देखो चारों तरफ कैसी हरी भरी रहती है, उसी तरह माँ भी अपने बच्चे का जीवन सुख समृद्ध से हरा भरा बनाती है। किसी ने खूब ही कहा है कि खुदा का दूसरा रूप है माँ, ममता की गहरी झील है माँ। वह घर किसी जन्नत से कम नहीं, जिस घर में खुदा की तरह पूजी जाती है माँ। बच्चों, यहाँ पर जो मेरी माँ पाठ लिखे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, बराबर। बच्चों, ये राम प्रसाद बिस्मिल उस समय के राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी धारा के प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी, क्योंकि वे मौनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड जैसे कई घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल वैसे तो इन्हें जब इनके भाई 1915 में इनके भाई परमानंद की फांसी का समाचार जब इन्होंने सुना, तब राम प्रसाद बिस्मिल को बड़ा गुस्सा आया। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से नष्ट करने को उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। तो बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म यहाँ पर देखेंगे कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह ने दादा रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर आए। कहाँ आगे? ग्वालियर पर, शाहजहांपुर से ग्वालियर आगे नौकरी की तलाश में। पिता साधारण पढ़े लिखे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कचहरी में सरकारी स्टैंप बेचकर परिवार का पालन किया करते थे। कचहरी यानी कोर्ट में, बराबर। तो सरकारी कोर्ट में स्टैंप टिकट बेचते, जो पैसा मिलता था उसी से घर का क्या होता था, खर्च, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सब कुछ पूरा किया जाता था। और उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की। अनेक उनको
उर्दू माध्यम में पढ़ाया जाता था, लेकिन उर्दू माध्यम में 2 बार फेल हुए। फिर उनका नाम इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनका नाम लिखाया गया आगे की पढ़ाई के लिए। और बच्चों की शिक्षा के लिए वहाँ पर बांग्ला भाषा में स्वाध्याय चलाया जाता था। उन्होंने बांग्ला भाषा में स्वाध्याय भी सीखा। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से वे जुड़े, कि आर्य समाज की जो संस्था थी, संस्था में बच्चे अच्छे कार्य कराए जाते थे, उसमें भी वो जुड़े, उसमें भाग लेते थे। क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर उन्हें फांसी की सजा हुई और वो शहीद हो गए। कि काकोरी रेलवे स्टेशन पर उन्होंने जो डाका डाला था, जो लूटा था, उसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें फिर फांसी की सजा उन्हें सुनाई गई। लेकिन उन्होंने कुछ अपनी रचनाएं भी लिखी है। किसने? रामप्रसाद बिस्मिल ने। कि आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाएं में लिखते थे। जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहे थे तो उन्होंने भी क्या किया, बढ़ चढ़ कर के भाग लिया था। बंगला से हिंदी में अनुवाद भी किया, बंगाली भाषा से उन्होंने क्या हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया तो पत्रिकाओं का। फिर उन्होंने आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश भी गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी शहीद के नाम मिले हैं। यानी कि जब उन्हें फांसी की सजा होने वाली थी तो 2 दिन पहले उन्होंने क्या किया, तो वो किताब लिखी वहाँ पर, कहाँ पर, मतलब कि जेल के अंदर रहकर उन्होंने किताब लिखी और लिखने के बाद किताब को क्या किया, उन्होंने बाहर भिजवाया। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि इस पाठ में जो है कि जैसे कि और माँ जो होती है अपने बच्चे का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा देती है, वैसे रामप्रसाद बिस्मिल की माँ भी अपने बच्चे को अच्छा सा मतलब कि उसे अच्छा मार्गदर्शन देकर उसे योग्य बालक बनाने में लगी हुई थी। लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल अपने मतलब कि अपने माँ की भावना को उन्होंने अपनी मतलब कि जेल में रखकर जो उन्होंने आत्मकथा लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा कि श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की क्या सेवा करने की अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको वो दुख है। उस आत्मकथा में उन्होंने लिखा है। इस पाठ का सारांश इस तरह है कि उनकी माँ रामप्रसाद की माँ जो है 11 साल की उम्र में विवाह करके उनके घर आई थी और फिर मतलब कि उनके घर का कामकाज भी उनको नहीं आता था। देवनागरी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन सखी सहेलियों के साथ उन्होंने क्या पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने देवनागरी लिपि भी उन्होंने जानी। और फिर यहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल जो हैं, उनके दादाजी और उनके पिताजी वो नहीं चाहते थे कि वो मतलब कि क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लें, सेवा समिति में जुड़े, लेकिन इनकी माँ का सहयोग बहुत था इनके लिए। और घर के लोग चाहते थे कि इनका विवाह जल्दी करा दे, लेकिन इनकी माँ ने क्या विरोध किया, कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उनका विवाह होगा और उनके विवाह के बंधन बंधने नहीं दिया। और इनके पिताजी किसी कारणवश मुकदमे में दावा कर वकील से कह गए थे कि अगर कुछ ज़रूरत हो तो बिस्मिल से करवा लेना। तो वकील ने उनको वकालतनामे पर पिताजी का सिग्नेचर सही करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने उस कागज़ पर सही बिस्मिल ने नहीं किया, जब उनके पिता ने कहा था वकील से कि करवा लेना इनका। लेकिन बिस्मिल कहते हैं कि मतलब कि यदि मुझे मेरी माँ ऐसी नहीं मिली होती तो मैं भी सामान्य मनुष्य की तरह ही मैं संसार के चक्कर में फंस करके अपना जीवन खत्म कर देता। और आज को जो कुछ भी हुआ है मैं क्रांतिकारी भी पाया हूँ, तो मेरी माँ का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और कहते हैं कि इस जन्म में नहीं, मैं जन्म जन्मांतर भी मैं मेरी माँ का मैं ऋण नहीं मतलब चुका पाऊँगा। और देश सेवा में हमेशा मैं लगा रहा और अपनी माँ का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे ऐसा लालन पालन किया और मेरे अंदर आत्मिक और धार्मिक सामाजिक उन्नति में सदा वो मेरा क्या सहयोग, मेरा सहायता करती रही। और फिर मैं अपनी माँ को श्रद्धापूर्वक उनके चरणों की सेवा करके अपने जीवन का सफल बनाना चाहता था, लेकिन यह बहुत दुखी खबर सुनी जाएगी और मतलब कि
मुझे प्रार्थना है, मतलब कि प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें ऐसा वरदान दे अंतिम समय में उनका हृदय किसी भी तरह से विचलित ना हो और मैं अपने माँ के चरणों का प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्यागूं। तो ऐसा मतलब किस तरह से उन्होंने जो आत्मकथा लिखी तो उस आत्मकथा में उन्होंने ऐसा लिखा था। अब यहाँ देखते इस पाठ का जो सारांश यहाँ सारांश हमने पढ़ लिया। इस पाठ को देखते हैं यहाँ पर बच्चों की। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते थे। विरोध है उनके अगेंस्ट, वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पर कहाँ मतलब कांग्रेस पार्टी में जुड़े। माता जी ने मुझे खर्च दे दिए। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति आरंभ हुआ था। सेवा समिति कहाँ आरंभ हुआ था? शाहपुर में, शाहपुर उत्तर प्रदेश में आरंभ हुआ था, लखनऊ में। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। उत्साह ने कि जिसे कहते हैं उमंग के साथ, हौसले के साथ में वहाँ सहयोग देता रहा। पिताजी और माताजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते। किसको नहीं अच्छे लगते थे? पिताजी और दादी जी को अच्छा नहीं लगता ना, ग्रैंड दादी ना ग्रैंड मदर। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी। यानी कि जो मेरी माँ थी, यानी कौन, उनकी राणा प्रसाद बिस्मिल की माँ थी, हमेशा अपने बच्चों को क्या करती थी? प्रोत्साहित करती थी ना, जिसके कारण उन्हें अक्सर अक्सर लगभग पिताजी का डांट फटकार तथा डंडा ने सजा सहन करना पड़ता। कई बार उनके पिताजी उनको डांट भी देते थे, उनको दंड भी देते थे। वास्तव में मेरी माता जी देवी थी। वास्तव में हकीकत में बता रहे कि मेरी जो माँ थी कैसी थी? देवी के समान। मेरी माँ कुछ बोलती नहीं थी। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आए वह मेरी माता जी और गुरु श्री सोमदेव बराबर राम प्रसाद, मतलब बोर्ड में बच्चों पूछते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु जी का नाम क्या था? तो उनके गुरु जी का नाम श्री सोमदेव बराबर था। कृपा का ही परिणाम, यानी कि उनकी माता, उनके गुरु ने उनको क्या कृपा जो आशीर्वाद दिया, उन्हीं की वजह से आगे बढ़ पाए। दादी जी और पिताजी मेरा विवाह के लिए बहुत विनती करते थे कि मेरा विवाह जल्दी से जल्दी करा दे। किंतु माता जी यह कहते शिक्षा पा चुकने के बाद अन्य पढ़ाई पूरी हो जाएगी तभी उनका विवाह होगा, तभी उचित होगा, उचित यानी तभी योग्य माना जाएगा। माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार से प्रोत्साहन माता जी क्या करती थी? हमेशा अपने बेटे को उत्साह बढ़ाती थी बराबर, और अच्छा व्यवहार भी था पुत्र के प्रति। मेरे जीवन में दृढ़ता उत्पन्न की। क्या उत्पन्न किया? दृढ़ता ने मजबूती लाती थी। किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। कितनी भी मुसीबत आती थी लेकिन इन मुसीबतों में भी क्या किया? संकल्प ने कि मैं भी दृढ़ निश्चय रहा। मैं अपनी बातों से काम से पीछे हटा नहीं। मैं हर एक का क्या किया? मैं डट कर के मुकाबला करता रहा। फिर एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, यह तो धर्म विरुद्ध है। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया, मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ प्रभाव न पड़ा। मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य कह देता था। यानी कि मतलब कोई पेपर था और उस पेपर पर क्या कि और सही करने के लिए मुझे बोला, और पिताजी ने भी कह कर गए थे कि मतलब दीवानी में मुकदमा है और कुछ ऐसा ज़रूरत पड़े तो मतलब कि वकील साहब से कि मतलब बिस्मिल से करवा लेना। लेकिन जब मुझे कहा गया हस्ताक्षर करने के लिए, सही करने के लिए, तो मैंने क्या किया? मैंने साफ मना कर दिया। क्या कहा मैंने कहा कि यह तो धर्म के विरुद्ध है और बहुत बड़ा पाप है और मैं ऐसा कभी भी करूँगा नहीं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया बराबर। तो इस तरह उन्होंने मतलब किस चीज़ को वहाँ मना कर दिया। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ कि नेक्स्ट पैराग्राफ इस तरह से है कि अब 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह करके आई थी। बता रहे हैं कि इनकी जो माताजी जब शादी करके इनके घर में आई तब इनकी उम्र कितनी थी? लगभग इनकी उम्र लगभग कितने वो 11 साल की थी।
तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, बराबर। नहीं, इसको कर लेते इस पैराग्राफ को। ओके। तो 11 वर्ष की उम्र में पिता माता विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी और उस समय वह नितांत अशिक्षित थी। नितांत यानी कि पूरी तरह से, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से अशिक्षित यानी को पढ़ी लिखी नहीं थी। ग्रामीण कन्या के समान थी। ग्रामीण यानी गांव की जैसी लड़कियां होती, इनोसेंट, वैसे। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। बराबर। क्या किया? उन्होंने बुला करके अपनी बहन को और माँ को घर का कार्य सिखाने के लिए। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। कि धीरे धीरे माँ ने क्या किया, घर का सारा कामकाज सब सीख लिया और घर का कामकाज तो अच्छी तरह से करने लगी। खाना वगैरह कैसे बनाया जाता है वो सारी व्यवस्थाएं वो उनके पास से सीख ली। फिर मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। बता दें कि राम प्रसाद बिस्मिल जब मेरा जन्म हुआ तो उसमें 5 या 7 साल के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। और पढ़ने के बाद उन्हें खुद ही पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखियाँ सहेली जो घर पर आया करती थी तो उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। अक्षर बोध यानी कि उनसे वो सीखा करती थी। बड़ा कि अक्षर में देवनागरी जो लिपि जो वर्ड होते थे क ख ग घ वो सब उन्हीं के पास वो सीखती थी और वैसा अपने आप को वो बनाने की कोशिश भी करती थी। एक उनके अंदर अपने आप को पढ़ने की क्या थी, उनके अंदर वो इच्छा, वो धगस थी। बराबर। फिर उसके बाद बच्चों अब हम इतना ही करेंगे। उसके बाद फिर आने वाले समय में हम इसकी चर्चा करेंगे और आपको शब्दार्थ लिख करके भेजूंगी और शब्दार्थ अपने कॉपी में लिख डालिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।